हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। हमने 3rd तक लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच डैट ए सी इज इक्वल टू बी सी दैन प्रूव डैट दिस एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो कोई भी हमारे 2 पॉइंट्स हैं, उनसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये ए है, ये बी है, इनके बीच में कोई अदर पॉइंट लाई कर है, डैट इज सी। यही फिगर है। अब हमें गिवन क्या है? गिवन है बच्चों हमें ए सी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है, ठीक है। और हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमने करना है ए सी इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये समझ आ गया होगा अच्छे से, आई होप। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास है, सबसे पहले तो जो हमें गिवन होता है ना उसी के ऊपर हमें वर्क करके प्रूफ करना होता है। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्रूफ है, सॉरी इक्वल है, प्रूफ कह रही हूँ, इक्वल गिवन है। अगर मैं दोनों साइड ए सी एड ऑन कर दूँ, ए सी प्लस ए सी, इधर भी ए सी एड ऑन कर देती हूँ, ए सी प्लस बी सी। क्यों ऐड ऑन करा है? सिंस इक्वल्स आर, दोबारा लिख देते, स्पेस थोड़ा कम है, रीज़न लिख रहे हैं हम इसका, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स। हमने यूक्लिड का एग्जाम पढ़ा था ना, अगर हम इक्वल में, ये हमारे इक्वल है, सपोज मेरा 2 इक्वल टू 2 है, अगर मैं इक्वल ऐड कर दूँ इसमें 3 इज इक्वल टू में 2 प्लस 3 कर दूँ तो 5 इक्वल टू 5 ही तो आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। हमें ए सी इज इक्वल टू बी सी तो गिवन था, तो उसमें एक ए सी और ए सी तो एक दूसरे के इक्वल होगा, तो वो ऐड कर दिया है मैंने दोनों साइड, ठीक है। अब ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? ये तो मेरा 2AC बन जाएगा। अब इधर देखो AC प्लस बी सी, फिगर से देखना, AC में हम क्या ऐड ऑन कर रहे हैं? BC ऐड ऑन कर रहे हैं। तो मेरा पूरी कंप्लीट लाइन नहीं बन रही, AB बन रही है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AB। अब AC इज इक्वल्स टू में 2 जो मल्टीप्लाई में से डिवाइड में ले जाएंगे, 1/2 AB, और यही तो हमने प्रूफ करना था, और यही मेरा आ गया। क्लियर? कितना आसान था ये। चलिए अब स्टार्ट, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। हमारा छोटा सा है क्योंकि वो 4th से ही है ना, 4th के ऊपर ही बेस है, तो इस वजह से 5th BC में देख लेते हैं। देखो 5th में कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमने जो हमारा लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ करा था, जिसका नाम था AB, है ना, उसके पास ये जो पॉइंट था मिड पॉइंट C, हमें प्रूफ करना है हर एक लाइन सेगमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। मिड पॉइंट मतलब लाइन का सेंटर, जहाँ से लाइन इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ये मिड पॉइंट ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो लाइन की डिस्टेंस दोनों ही साइड चेंज हो जाएगी, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है व्हाट? C इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। टू प्रूफ क्या करना है हमने? एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। बच्चों गिवन टू प्रूफ, और प्रूफ आप ये लिखते हो ना तो
एग्जामिनर को ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि क्या बच्चे को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, तो फिर आपको मार्क्स भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, इसलिए मैं लिखवाती हूँ। देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो उसे हम जस्ट अपोजिट करके सोच के एग्जाम्पशन लेके प्रूफ करेंगे। हमने क्या लेना है, केवल एक मिड पॉइंट प्रूफ करना है ना, तो 2 मिड पॉइंट लेके चलते हैं। लेट C and D are 2 mid points of line segment AB। तो मिड पॉइंट ले लिया। अब देयरफॉर, तो देखो जब मिड पॉइंट है तो मेरा क्या है, AC इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं ना हम, मिड पॉइंट है तो। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखी थी ना ये चीज़। ऐसे ही CD के लिए भी लिख सकते हैं हम, AD इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ AB। ठीक है, जब ये मिड पॉइंट है तो हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूफ भी करके दिखाया था, है ना। तो इम्प्लाइज डैट AC इक्वल्स टू AD हो जाएगा। ये क्यों होगा, सिंस things which are equal to same thing are equal to one another। जो चीज़ बिल्कुल सेम चीज़ के इक्वल होती है वो आपस में भी इक्वल होती है। जैसे सपोज A इज इक्वल्स टू B है एंड C इज इक्वल्स टू B है, इट मीन्स A इज इक्वल्स टू C अपने आप ही हो जाएगा। अब इधर देखो, AC भी मेरा हाफ ऑफ AB के इक्वल है और AD भी मेरा हाफ ऑफ AB के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल हो जाएंगे ना, तो AC इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा। अब देखो, अब AC और AD इक्वल कैसे हो गए, तो जब भी पॉसिबल हो सकता है ना, इट इज़ possible only when, देखो मैं, it is possible only when if C and D coincide with each other। अब देखो बच्चे, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखो हम क्या लेके चले, ये हमारा A और B लाइन सेगमेंट हो गया, C और D मेरे 2 मिड पॉइंट हो गए। तो इसमें क्या लिख रहा है, AC इज इक्वल्स टू में AD। अब देखो AC ये वाली लेंथ है और AD थोड़ी आगे लेंथ जा रही है। अब बच्चों ध्यान देना, AC फिगर से दिख रहा है ना, AC तो छोटी होगी और AD बड़ी होगी, बट इधर हमारे पास क्या आ रहा है, AC और AD दोनों आपस में इक्वल है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना, जो हमें साफ दिख रहा है AC लेंथ छोटी, अगर D मैंने जरा सा इधर उधर लिया तो लेंथ छोटी बड़ी हो जाएगी ना। ऐसा पॉसिबल कब है, जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, मतलब C भी एक ही पॉइंट पर और D भी एक ही पॉइंट पर, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। ऐसा पॉसिबल तो तभी है ना। और अगर ऐसा पॉसिबल हो गया, C और D एक ही पॉइंट पर आ गए, तो इसका मतलब मिड पॉइंट भी एक ही है लाइन का, तो हो गया प्रूफ। हेंस D मिड पॉइंट C इज यूनिक। एक ही मिड पॉइंट होता है लाइन के पास। बच्चों देखो, थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड कि आपको हो सकता है थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत हो रही हो। वैसे तो मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, लेकिन हो सकता है फिर भी आपको दिक्कत हो रही हो। अगर बच्चों दिक्कत हो रही हो ना, तो आप वीडियो को एक से पूरे स्किप करके मत देखिएगा, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिएगा। और 2 से 3 बार आप देखेंगे ना, तो आपको सीरियसली कह रही हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर कोई भी डाउट आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल वाली वीडियो से हम आगे के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।